joining us today for this session on the MST Blockchain Roadmap 2026. It's great to see so many of you here. Today's session is about giving you a clear understanding of where MST is heading, the roadmap ahead, upcoming development, ecosystem expansion, and what the future looks like for MST. Today, we are honored to have with us the visionary leader behind MST's growth and expansion, our co-founder and director, Mr. Pramod Borate, sir. His vision is to bring the blockchain technology into every household, making it accessible and meaningful in everyday life. Under his leadership, MST continues to grow with focus and purpose. Welcome, sir. We are glad to have you with us today. Over to you, sir. Thank you. $1,000. AI skills, 28 days and $20. Guess which one your boss cares about more in 2026? Stop. Please stop using ChatGPT like it's Google. Get AI certified in 28 days and you won't recognize yourself. So I'm over 42 and I just got AI certified in less than a month. Mm-hmm. One program changed everything. I didn't quit my job or spend thousands on courses. Thank you, Mridalini, for the warm introduction. And good evening, everyone, and welcome to all those who have been joined us live today. एंड अब मैं इस इंट्रोडक्शन को हिंदी में कंटिन्यू करूँगा, स्पेशली हमारे इंडियन ऑडियंस के लिए जो कि आज हमारे इस वेबिनार में जुड़े हैं। इस वेबिनार में जो कि 2026 के एमएसटी ब्लॉकचेन के रोडमैप को आपके सामने रखा जाएगा, और ये सिर्फ एक रोडमैप नहीं है, ये फ्यूचर डायरेक्शन है जहाँ से आने वाले भविष्य के ग्रोथ और इनोवेशन के बारे में आपको सीधी जानकारी मिलेगी। और हमें गर्व के साथ आज हम कहते हुए ये खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ इस वेबिनार में हमारे साथ मिस्टर प्रमोद बोराटे जी, को फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एमएसटी ब्लॉकचेन, जो कि खुद आज आप सबको आपके सामने बेसिकली 2026 का स्ट्रैटेजी एंड विजन प्लस जो हमारा एक्सपेंशन रोड मैप है वो शेयर करेंगे। मैं आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, सीधे इनवाइट करना चाहूँगा हमारे विजनरी फाउंडर मिस्टर प्रमोद बोराटे जी को, जो आप सबके सामने एमएसटी ब्लॉकचेन का फ्यूचर विजन रखेंगे। और हाँ, अगर आप सब एमएसटी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, मतलब कि वैलिडेटर, डेवलपर या फिर कोई पार्टनरशिप्स आप चाहते हैं एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ करने के लिए, तो मैंने इस चैट में यूट्यूब लाइव में मैंने गूगल फॉर्म का एक लिंक शेयर किया है, तो आप सब डायरेक्ट वहाँ पे अपने इंफॉर्मेशन को सबमिट करें और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। So with this, Mr. Pramod Borate ji, the stage is yours. Hello friends. चलो कोई बात नहीं, लाइव पे सारी तकनीकी चीजें चलती ही रहती है, और लाइव पे तकनीकी चीजें नहीं चलेंगी तो मजा कैसे आएगा। एमएसटी ब्लॉकचेन में और एमएसटी परिवार में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बस आज आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, या हम सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बना रहे, हम जो बना रहे हैं वो एक भविष्य बना रहे हैं। 2026 ये बदलाव का साल है। 2026 अगर आप न्यूमरोलॉजी को मानते हो तो 2026 इसकी टोटल आती है एक अंक, और एक अंक रहता है ये सूर्य का अंक रहता है, और सूर्य के अंक में जो भी आप सच्चे दिल से और सच्चे मन से जो भी चीज आप करने जाओगे वो चीज आपको 100% सक्सेस देंगी, और एमएसटी ब्लॉकचेन उसी वे में आज चलती जा रही है। एमएसटी ब्लॉकचेन का ब्रीफ है सिंपल: टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एआई, इन तीनों सेगमेंट को एक साथ लेके आगे बढ़ना, क्योंकि ये तीन ही ऐसे सेगमेंट है जो ब्लॉकचेन को बहुत बड़ी लेवल पे लेके जा सकता है। दोस्तों, एक सिंपली वे में हमने कुछ चीजें बनाई है। लेयर 1 ब्लॉकचेन आपके सामने है और आपके साथ चल रही है। उसके साथ ही साथ हम एक ऐसा हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि जिस हाइब्रिड क्लाउड सिस्टम की वजह से कुछ भी मिनटों में आप इस ब्लॉकचेन के ऊपर अपनी ब्लॉकचेन तैयार कर सकते हो। तो ये एक बेहतरीन चीज आपके लिए बनाई जा रही है, डेवलपर्स के लिए बनाई जा रही है, यूथ के लिए बनाई जा रही है, बिजनेस पर्संस के लिए बनाई जा रही है। साथ ही साथ में आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी
कि MST ब्लॉकचेन ने जो 2000 TPS पे शुरुआत की थी, आज वो धीरे 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 60,000 TPS की टेस्टिंग में जुड़ चुका है। इसी चीज के ऊपर हम चलते जा रहे हैं। शायद आप लोगों को आवाज मेरी आ रही होगी। दोस्तों, इसी सेगमेंट से आज MST ने खुद को बहुत ज्यादा स्केलेबल बनाया है और उसी तरह से वो आगे बढ़ते जा रही है। मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा। आज MST ब्लॉकचेन के अंदर एक सरल प्रोटोकॉल डेवलप किया जा रहा है और उस प्रोटोकॉल की वजह से आम इंसान को ये ब्लॉकचेन के साथ जुड़ना, इस ब्लॉकचेन को यूज करना, इसके यूज केसेस को यूज करना, ये सारी चीजें बहुत आसान होने वाली है। क्योंकि ब्लॉकचेन बड़े लोगों के लिए नहीं है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और ओनली कंपनियों के लिए नहीं है। जब तक ब्लॉकचेन आम इंसान तक नहीं पहुंचेगी तो ब्लॉकचेन चलेगी कैसे? क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर तो यूज केसेस आने चाहिए ना। आम इंसान ने ब्लॉकचेन यूज करना चाहिए, फाइनेंस में ब्लॉकचेन यूज होना चाहिए, हर टेक्नोलॉजी में ब्लॉकचेन यूज होना चाहिए, हर जरूरत की चीजों में ब्लॉकचेन यूज होना चाहिए, तभी जाके ये काम बनेगा और ये काम करेगा अपना सरल प्रोटोकॉल। दोनों में से ब्लॉकचेन के साथ भी इंसान को आसानी से जोड़ेगा और साथ ही साथ में ब्लॉकचेन के जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट होते हैं उनकी की मैनेजमेंट सिस्टम भी वो डिसेंट्रलाइज करेगा। ये दोनों चीजों से आम इंसान को ब्लॉकचेन आसानी से यूज करना और ब्लॉकचेन पे अपनी एसेट होल्डिंग करना, ये दोनों चीजें आसान हो जाएगी। इसके आगे MST ब्लॉकचेन ने खुद को एक अलग सेगमेंट में डालने की कोशिश की है। आप बोलोगे वो अलग सेगमेंट क्या है? दोस्तों, हर आम इंसान को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी चाहिए। हर आम इंसान चाहता है कि मैं अपने रोजी रोटी से कमाए हुए, अपनी मेहनत से कमाए हुए, अपनी ताकत से कमाए हुए पैसे कुछ अलग अलग सेक्टर में यूटिलाइज करूं, अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करूं और उस सेक्टर में इन्वेस्ट करके मेरी फैमिली के लिए, मेरी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तैयार हो जाए। लेकिन आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है वो आम इंसान के कैपेसिटी के बाहर है और ऐसी ही चीजों को, जिसको रियल वर्ल्ड एसेट बोला जाता है, उस रियल वर्ल्ड एसेट को टोकनाइजेशन करने का काम MST ब्लॉकचेन करने जा रही है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल बनाया जाएगा, एक स्टैंडर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, एक स्टैंडर्ड टोकनॉमिक्स बनाया जाएगा और वो ऑडिटेड होगा, जिसके कारण जिसको भी ब्लॉकचेन के ऊपर रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन करना है उसके लिए एक यूनिफॉर्मिलिटी आ जाएगी और वो उस यूनिफॉर्मिलिटी में वो बना सकेगा और वो कायदे कानून के अंडर रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। तो जिससे क्या हो जाएगा, कल जाके डेवलपर्स को भी परेशानी नहीं होगी, यूजर्स को भी परेशानी नहीं होगी और साथ ही साथ में इन्वेस्टर को भी परेशानी नहीं होगी। तो ये हम बनाने जा रहे हैं और उसके ऊपर टीम रिसर्च में लग चुकी है। सबसे बड़ी बात क्या है आज की तारीख? आज हर एक चीज AI के ऊपर मूव होती जा रही है। हर एक AI की बातें कर रहा है, लेकिन एक जिम्मेदार AI, एक रिस्पॉन्सिबल AI कैसे तैयार होगा? कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? कौन बताएगा कि इसी AI ने किया हुआ यह काम सही है या गलत है? तो वो बता सकती है ओनली ब्लॉकचेन। तो हम ऐसी एक सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर हर एक AI को एक खुद की आइडेंटिटी प्रदान की जाए, जिससे क्या हो जाएगा कि ये काम कौन सी AI ने किया है उसे पहचानना और उसे वेरीफाई करना बहुत आसान हो जाएगा और इस कारण से रिस्पॉन्सिबल AI की ताकत और रिस्पॉन्सिबल AI की क्षमता संख्या बढ़ेगी। साथ ही साथ में वो AI क्या काम कर रहा है उसका रिकॉर्ड भी हम ब्लॉकचेन के ऊपर रखेंगे, जिसके कारण हमेशा
पब्लिक के लिए या अथॉरिटी के लिए आसानी होगी कि ये जो कुछ भी मार्केट में गया है एआई थ्रू, वो सही गया है, गलत गया है या किसने भेजा, तो ये सारी चीजें आसान हो जाएगी। ये डेवलपमेंट आज एमएसटी के बैनर के अंदर कंटिन्यूसली चलती जा रही है। और एक बात मुझे गर्व है कि मेरे पास इतनी बड़ी अच्छी रिसर्च टीम है और दूर की सोचने वाली टेक्नोलॉजी टीम है। आप बताओगे ऐसा क्या कर रहे हो? तो ऐसी एक चीज कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ब्लॉकचेन इंडस्ट्री को 15 साल के ऊपर हो चुके हैं, सब लोग बात करते हैं ब्लॉकचेन टेम्पर प्रूफ है, ब्लॉकचेन नॉन हैकेबल है, ब्लॉकचेन कभी हैक नहीं होती, ब्लॉकचेन इम्यूटेबल है, वो उसमें कोई चेंजेस किए नहीं जा सकते। ग्रांटेड, मान्य है, आज की तारीख में उसमें कोई छेड़खानी की नहीं जा सकती। लेकिन क्या आपको लगता है आने वाले समय में ये नहीं होगा? क्योंकि आज ब्लॉकचेन बस क्रिप्टो के लिए मर्यादित नहीं रही है। आज ब्लॉकचेन रियल वर्ल्ड में आ रही है, ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस में आ रही है, ब्लॉकचेन गवर्नमेंट सिस्टम्स में आ रही है, ब्लॉकचेन लेजर्स में आ रही है, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड मेंटेन में आ रही है, ब्लॉकचेन डिफेंस में आ रही है। सारे सेगमेंट में आज ब्लॉकचेन पहुंच चुकी है। तो क्या ब्लॉकचेन के ऊपर कल जाके क्वांटम अटैक नहीं होंगे? और बारीकी से सोचा जाए तो 100% आने वाले कुछ सालों में यह संभावनाएं दिखती है। और आज एमएसटी ब्लॉकचेन का टेक क्वांटम प्रूफ की तरफ बढ़ रहा है और एमएसटी ब्लॉकचेन का टेक क्वांटम प्रूफ होने के आगे डेवलपमेंट कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। आने वाले कुछ ही समय में हम वो चीज दुनिया के सामने प्राउडली रख पाएंगे। और यही हमारी खासियत है कि हम दुनिया से एक कदम आगे की सोच रहे हैं। क्या है एमएसटी ब्लॉकचेन का लक्ष्य? अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो हम चाहते हैं रियल वर्ल्ड असेट के कारण, रियल वर्ल्ड असेट टोकनाइजेशन के कारण एमएसटी ब्लॉकचेन के माध्यम से माइक्रो इन्वेस्टमेंट के अवसर आम इंसान के लिए खुले हो जाए। आम इंसान के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाए। दूसरी बात, आज जो गवर्नमेंट ने सीबीडीसी लाया है, वो भी लाया है आम इंसान के लिए, लोगों के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन सीबीडीसी को इंटीग्रेशन के लिए, आम इंसान के एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारा काम बाकी है। और हम चाहते हैं सीबीडीसी इंटीग्रेशन में हम गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ कनेक्ट होके अपना योगदान प्रदान करें। और इसके ऊपर भी हम बातचीत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं और उसको पुश करते जाएंगे। तीसरा हमारा लक्ष्य, सबसे बड़ा लक्ष्य है आम इंसान को ब्लॉकचेन के साथ इतनी इजी वे से जोड़ना कि वो आके ब्लॉकचेन को, जैसे यूपीआई पेमेंट को यूज किया जाता है, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन को यूज किया जाता है, जैसे इंसान व्हाट्सएप चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है, फेसबुक चलाता है, इस एप्लीकेशन को जितनी इजीली वो चला सकता है उतनी ही इजीली वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके और उसके ऊपर काम कर सके, उसको अपना सके। ये अवेयरनेस, ये एजुकेशन और ये सिस्टम एमएसटी को डेवलप करनी है। और ये एमएसटी की सोच है। और इन सब के लिए स्केलेबिलिटी तो जरूरी है। विदाउट स्केलेबिलिटी तो नहीं होगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे अभी बोला कि हम 60,000 टीपीएस की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, उसका कारण ही है कि ब्लॉकचेन अगर स्केल होगी तो जो हम सोच रखते हैं उसको हम आसानी से आगे लेके चले जाएंगे। आज सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमने एक ट्रिका कंसेंसस डेवलप करना चालू कर दिया है। और ये ट्रिका कंसेंसस एक ऐसा मैकेनिज्म है, हाँ थोड़ा सा और बताऊंगा। ट्रिका का मतलब हम थोड़े स्पिरिचुअल में ज्यादा बिलीव करते हैं।
तो ट्रिका का मतलब है त्रिशूल, जो भगवान शिव के हाथ में होता है, जो शस्त्र और अस्त्र का काम करता है। उसको हमने मोटिवेशन लेके एक ट्रिका कंसेसियस बनाया है, और ये ट्रिका कंसेसियस काम ऐसे करेगा कि इस ब्लॉकचेन को तेज बनाएगा, स्केलेबल बनाएगा, और जो चीज मैंने आपको बोली वो सबसे बड़ी बात, क्वांटम प्रूफ बनाएगा। और जब ये चीज होगी तब अपनी ब्लॉकचेन दुनिया से सब लगता है, क्योंकि भी मेरी बातें बहुत हेवी जा रही है, इसलिए बीच में टेक्नोलॉजी गायब होते जा रही है। टेंशन ना लीजिए, अभी ब्लॉकचेन का वक्त आया नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन का वक्त आएगा, और जब ब्लॉकचेन का वक्त आएगा तब जाके सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। क्योंकि वेब 3 एक ऐसी सिस्टम है जहां पे पॉज होता ही नहीं है। वेब 3 एक ऐसी सिस्टम है जहां पे बस मूव करना है, मूव करते रहना है, चलते रहना है, दौड़ते रहना है, भागते रहना है, जितना आपका ताकत है उतनी वेग से चलते रहना है, बाकी कुछ भी नहीं। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, बहुत सारे लोग बहुत सारे मैसेजेस करते हैं, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, बोलते हैं कि कैसे एमएसटी ब्लॉकचेन चलेगा, अगर आप भारत की पहली ब्लॉकचेन हो, किसी ने भारत में ब्लॉकचेन की शुरुआत नहीं की, आपने की है, तो ये कैसे चलेगा, कैसे दौड़ेगा, किस तरह से काम होगा, किस तरह से प्लानिंग होगी, क्या हम इस ब्लॉकचेन को लेके बड़े सपने देख सकते हैं क्या? ढेर सारे सवाल आते हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, हमने ब्लॉकचेन बनाई है, ब्लॉकचेन के साथ ब्लॉकचेन की इकोसिस्टम बनाई है, और अभी ब्लॉकचेन की यानी एमएसटी की मैनेजमेंट सिस्टम एक चीज के ऊपर लगी हुई है, वो है साझेदारियां यानी भागीदारी बनाना। देखो, हर एक चीज हम बनाते नहीं बैठेंगे, हर एक एप्लीकेशन हम बनाते नहीं बैठेंगे। आज भारतवर्ष में या दुनिया में इतने सारे लोगों ने ब्लॉकचेन के ऊपर काम किया है, इतने सारे एप्लीकेशंस बना के रहे हैं, वो बना चुके हैं कि जो आम इंसान के लिए जरूरतमंद है, बस उसको एक साथ लेके एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना है, और वो प्लेटफॉर्म पे लेके आने का काम करेगी एमएसटी। ढेर सारे एप्लीकेशंस को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगी एमएसटी, और वो काम करके हम आम इंसान को उसका यूटिलिटी देंगे, और वो यूटिलिटी एक बार बन गई ना, तो एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन बनने में कितना वक्त लगता है? मैंने 3 चीजें बोली है, टेक्नोलॉजी, एआई और फाइनेंस। अगर ये 3 चीजें एक साथ है तो ट्रांजैक्शन को करना और रोकना मुश्किल हो जाएगा। टीपीएस को बढ़ाते बढ़ाते कंटिन्यू रहना पड़ेगा, रुकने का समय ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। आज इस मंच पे मैं एक अपील करना चाहता हूं डेवलपर कम्युनिटी को, कि दोस्तों, भारतवर्ष में ये पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन बनी है, बहुत सारे अपग्रेडेशन, बहुत सारी बड़ी सोच लेके ये ब्लॉकचेन चल रही है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग आ जाइए, इस ब्लॉकचेन को समझिएगा, और इस ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट कीजिएगा। हम कॉलेजेस में भी जा रहे हैं, हम कॉलेजेस में भी अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हैं, हम आम इंसान में भी जा रहे हैं, हम आम इंसान के भी अवेयरनेस प्रोग्राम ले रहे हैं। हमने ठान लिया है कि भारत के और दुनिया के एक ना एक इंसान को ब्लॉकचेन का बेसिक नॉलेज देके रहेंगे। और डेवलपर कम्युनिटी को मैं चाहूंगा कि आप भी हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे साथ आ जाए, और हमारे साथ आके इस हमारे मिशन में इस ब्लॉकचेन को वर्ल्ड लेवल में, वर्ल्ड की टॉप 10 ब्लॉकचेन में लाने में हमारा सहयोग करें। हम सब जब एक मुट्ठी बन के आएंगे ना, तभी काम होगा पाएगा। अगर हम मुट्ठी बन के नहीं आएंगे ना, तो नहीं काम हो पाएगा। आज एमएसटी इन दोनों चीजों के ऊपर काम कर रही है, साथ ही साथ आम इंसान के साथ जाके आम इंसान को वैलिडेटर बना रही है। दोस्तों, वैलिडेशन प्रोग्राम बहुत बड़ा नहीं है, जस्ट 9 लाख फ्रैक्शन है।
यानी 9 लाख लोगों में वैलिडेशन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई चाहता भी है MST ब्लॉकचेन का वैलिडेटर बनना, तो वो नहीं बन पाएगा। इतना सा वैलिडेटर प्रोग्राम है, आप इसको बहुत बड़ा करके मत चलिएगा। आज MST ब्लॉकचेन सरल प्रोटोकॉल लॉन्च करने जा रहा है, ट्रिका कंसेंसस को लागू करने जा रहा है और RWA में सबसे बड़ा इनोवेशन करने जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी होती है कि आज अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर 1.5 लाख से ज्यादा वॉलेट रजिस्टर हो चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर होल्डिंग कर रहे, ट्रांजैक्शंस कर रहे। इतनी बड़ी कम्युनिटी एक साल में हमारे साथ आना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी विश्वासार्हता है और हमारा मिशन है कि हम 200 के तक उसको आगे लेके चले आने वाले 2 महीने में। साथ ही साथ में MST ब्लॉकचेन बहुत तरीके से सारी चीजों के लिए रेडी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अपग्रेडेशन हो, चाहे वो खुद को स्केल करना हो। अभी आप बोलोगे दुनिया में बहुत सारी ब्लॉकचेन है, तो MST ही क्यों? तो आपने देखा होगा MST ने नोड्स का जो प्रोग्राम रन किया है वो भी दुनिया से अलग है। आज तक वो प्रोग्राम किसी ने भी रन नहीं किया। आज क्वांटम अटैक के लिए जो सोच हम रख रहे हैं वो भी शायद दुनिया में अभी तक किसी ने नहीं रखी होगी, मेरे नॉलेज में नहीं है, अगर किसी ने रखी होगी तो इस लेवल पे अपनी टेक टीम, अपनी रिसर्च टीम सोचते जा रही है और फ्यूचर के लिए हम 100% रेडी है, स्केलेबल है और रियल यूज केसेस के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा मिशन है हम ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढेंगे और ऐसे ऐसे रियल वर्ल्ड के एसेट्स को ढूंढेंगे जहां को हम टोकनाइज कर सके और ग्लोबल के लिए एक अवसर प्रदान करेंगे, दुनिया के लिए एक मिसाल पैदा करेंगे और दुनिया के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे जो एक भारतीय प्लेटफॉर्म पे आके वो खुद को इन्वेस्टमेंट के लिए या खुद को डेवलपमेंट के लिए देख सके। तो ये ढेर सारी बातें आज की तारीख में हम करते जा रहे हैं। मुझे खुशी होती है कि भारतीय लोगों ने एक नए प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास रखा और पिछले 15 महीने से सारे लोग हमारे साथ लग चुके हैं। सारे लोग MST के बारे में बात कर रहे हैं, MST के बारे में स्टडी कर रहे हैं, MST को समझ रहे, हजारों सवाल पूछ रहे, हर सवाल का जवाब लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि वो सीखना चाहते हैं और थोड़ी ही दिनों में ग्लोबल की भी पूरी कम्युनिटी अपने साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, MST ब्लॉकचेन के ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हमारा वैश्विक विस्तार आसानी से हो पाएगा और हमारी ब्लॉकचेन को एक ग्लोबल स्टेज मिलेगा। मुझे बताते हुए और एक खुशी होती है, हमने यानी मैनेजमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि सबसे ज्यादा नोड फ्रैक्शन होल्डिंग ये सामान्य यूजर्स में होगी। इंस्टीट्यूट में हम ज्यादा नहीं जाएंगे, जितना ज्यादा फ्रैक्शन होल्डिंग हम आम इंसान को दे सके उतना हम प्रयास करेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा डिसीजन हमने लिया है, 21 नोड सेलिंग खत्म होने के बाद और हमने जो ट्रिका कंसेंसस है वो हम अपना ब्लॉकचेन का कोड ओपन सोर्स करेंगे। अपनी ब्लॉकचेन पब्लिक के लिए ओपन सोर्स हो जाएगी, हमारा कोड पब्लिक के लिए ओपन सोर्स हो जाएगा। ये सबसे बड़ा डिसीजन हमने लिया है और हम चाहते हैं कि हम भारत की नंबर 1 ब्लॉकचेन बने और हम दुनिया की टॉप 10 ब्लॉकचेन में आए। तो दोस्तों, आप सभी ने जो विश्वास जताया है, आप सब जो ब्लॉकचेन को जानना चाहते, मैं इतना ही बोलूंगा, MST के साथ जुड़ जाइए, भविष्य की Web3 क्रांति का हिस्सा बने, MST के साथ अपना भविष्य बनाए और भारत का इंपैक्ट पूरी दुनिया पे एक टेक की तौर पे लेके जाने के लिए तैयार हो जाए। बस मैं यही चाहता हूं और
जो भी विश्वास आपने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रखा है, एमएसटी ब्लॉकचेन उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए तैयार रहेंगी। आज जाते जाते और एक मैं स्टेटमेंट दूंगा यहां पे, एमएसटी ब्लॉकचेन को और एमएसटी टेक्नोलॉजी को एमएसटी मैनेजमेंट कभी भी बंद होने नहीं देगा। बस इतना आप ध्यान में रखिए, एमएसटी ब्लॉकचेन हमेशा चलता रहेगा, चाहे इसका फाउंडर रहे, को फाउंडर रहे, ना रहे, कुछ भी हो जाए, लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन हमेशा चलती रहेंगी, हमेशा इसका टेक अपग्रेड होता रहेगा और हमेशा के लिए ब्लॉकचेन अपना टेक लेके आम इंसान की सेवा में हाजिर रहेगी। मुझे इतना ही बोलना है, भविष्य दोस्तों इंतजार करने वालों का नहीं होता है, बल्कि जो लोग भविष्य बनाना चाहते उनका ही भविष्य होता है। एक सोच हमने ली है और उस सोच के ऊपर हम चल पड़े, आप भी हमारे साथ चल पड़िए और इस भविष्य की क्रांति में, इस रोड मैप में हमारा सहयोग करें। हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए 100% कटिबद्ध है और आज की शाम यही रुकते हैं। ज्यादा आपका समय ना लेते हुए मैं यही रुकता हूं और आपको आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।